वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, भारतीय कृषि की हमारी सीरीज चल रही है यूपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए और आज हम अगला पार्ट इसका देख रहे हैं और इसमें आज हम पढ़ेंगे टॉपिक विभिन्न फसलों में रोग नियंत्रण। एक बड़ा सा टॉपिक है और बहुत अजीब से नाम इसमें, अटपटे से नाम आपको इसमें मिलेंगे। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा है, बोरिंग भी है, तो बिल्कुल धैर्य के साथ और बहुत ध्यान से इस टॉपिक को देखिए। समय की बहुत कमी है, समय बहुत कम बचा है एग्ज़ाम के लिए। 22 तारीख को एग्ज़ाम ही है आपका, तो ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि इतना सारा सिलेबस आप बार बार कवर कर पाएँ। तो बिल्कुल इतना ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना है कि आपको ज़्यादा बार देखने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार ही देखिए, इससे सिनॉप्सिस बना लें और उसी को बार बार रिवाइज़ करें। तो बिल्कुल अच्छे से आराम से वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए, जो शब्द दिए गए हैं उनको ध्यान से सुनिए। बहुत अटपटे से नाम आपको इसमें मिलेंगे और हो सकता है एक आध प्रश्न इसमें से पूछ लिया जाए। फसलों के रोग पूछे जाते हैं कि कौन सा रोग किस फसल का होता है, जैसे कि गन्ना का पूछा गया है कई बार और भी फसलों के पूछे जाते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो को कवर करते हैं। और दोस्तों, एक छोटी सी एडवाइस और है, अगर आप माने तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। इस समय में बहुत पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है आपको। सकारात्मक ऊर्जा अगर आपके पास रहेगी तो सारी चीज़ें अच्छी होंगी और जो चीज़ें आप पढ़ेंगे वो बहुत अच्छे से आपको याद भी रहेंगी। तो बिल्कुल एग्ज़ाम के प्रति पॉजिटिव अपनी अप्रोच रखें कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा आएगा और आप जो पढ़ रहे हैं उसी में से प्रश्न आएंगे, वही प्रश्न आएंगे जो आपने पढ़ा है, उसी टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा और आपसे प्रश्न बन जाएगा, उत्तर आप सही करके आएंगे। तो इतना आपको पॉजिटिव रहना है एग्ज़ाम के टाइम पर। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। सबसे पहला दिया गया है धान की फसल। इसमें रोग होते हैं पत्ती का भूरा धब्बा रोग, ये हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी से होता है। और जीवाणु झुलसा रोग भी इसी में पाया जाता है धान में। शीत झुलसा रोग भी इसी का होता है, झोंका, और ये होता है पिरिकुलेरिया ओराइजा के कारण। और खैरा रोग, खैरा रोग और फसलों में भी देखने को मिलेगा। धान का खैरा रोग जरूर याद रखें, पूछा भी गया है एग्जाम में। आइए इससे संबंधित और जानकारी देखते हैं। जैसे कि पत्ती का भूरा धब्बा रोग है, ये खड़ी फसल में जिंक मैग्नीज कार्बामेंट 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर छिड़कने पर इसका नियंत्रण हो जाता है। अगर जो फसल है खड़ी हुई है उसमें जिंक मैग्नेट कार्बामेंट का 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर छिड़क दें तो ये रोग नियंत्रित हो जाता है। इतना आपके काम का ये है नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिए। जीवाणु झुलसा रोग 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और 15 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जैंथोमोनास ओराइजी इसकी आवश्यकता होती है। पानी में 2-3 छिड़काव प्रति हेक्टेयर रोग दिखने पर खड़ी फसल में करते हैं। शीत झुलसा रोग, इसके लिए 1 किलोग्राम वर्वेंडांसिम 100 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़कना पड़ता है। झोंका रोग के लिए शीत झुलसा की भांति ही इसका उपचार किया जाता है। इसके बाद है खैरा रोग, ये जस्ते की कमी से होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। तो जस्ते की कमी से होने वाला रोग है धान का खैरा रोग। 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 25 किलोग्राम बुझा चूना 1000 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर में छिड़का जाता है। यूपीपीएससी का पैटर्न बहुत डायनामिक होता है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए चीज़ों को थोड़ा सा बस ध्यान से देखते जाइए, बस आपसे पेपर बन जाएगा। मक्का का तुलिशिता रोग है, ये जिंक मैग्नीज कार्बामेंट 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यक पानी में घोलकर इसको छिड़का जाता है। अब प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसके नियंत्रण से प्रश्न हो सकता है ना बने, प्रश्न पूछ लिया जाएगा तुलिशिता रोग का उपचार निम्नलिखित में से किया जाएगा। आपको कुछ तत्व के नाम दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको चुनना होगा सही तत्व कौन सा है, तो इसके उपचार में कारगर है या फिर जो तत्व है कौन सा इसमें प्रयोग होता है, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो तुलिशिता रोग का नियंत्रण होता है जिंक मैग्नीज कार्बामेंट से या फिर इसकी कमी से हो जाता है, इस प्रकार से भी। तो किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको बिल्कुल अपना दिमाग को खोलकर इस चीज़ को पढ़ना है। पत्तियों का झुलसा रोग, ये उपयुक्त की भांति ही, मतलब इसी के जैसे ही। तना सड़न रोग मक्का में पाया जाता है और ये 10 किलोग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन अथवा 50 किलोग्राम एग्रीमाइसिन या फिर 100 ग्राम प्लांटोमाइसिन प्रति हेक्टेयर में छिड़का जाता है। इसके बाद बाजरा में अर्गट रोग पाया जाता है और ये बीज बोने से पूर्व 20% नमक के घोल में डुबोकर इस कैलेरेशिया को स्वस्थ बीज से अलग कर दें और फूल आने पर मैंकोजेब की 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मात्रा छिड़की जाती है, छिड़काव करना होता है इसका। तो जो अर्गट रोग है ये क्लेविसेप्स माइक्रोसिफेला इसके कारण हो जाता है। इसके बाद अगला दिया गया है,
इसी में होता है बाजरा में कंडुआ या फिर स्मट रोग। ये रोगग्रस्त बलियों को अलग कर दिया जाता है और कार्बोक्सिन बेटावैक्स से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करके इसमें बोया जाता है। हरित बाल रोग भी बाजरा में पाया जाता है। स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला के कारण ये होता है। अरगड़ की भांति इसका उपचार होता है। ज्वार का कंडुआ या स्मट रोग होता है, बाजरे की भांति इसका उपचार करते हैं। मूंगफली का टिक्का रोग पूछा गया है एग्जाम में। ये खड़ी फसल में 2 किलोग्राम जिंक मैग्नीज कार्बामेट और 2-3 छिड़काव इसके 10 दिन पर करना होते हैं। इसके बाद डायरूट रोग या फिर चालकोट रोग, ये भी किस में पाया जाता है? मूंगफली में पाया जाता है। तो मूंगफली का टिक्का और डायरूट रोट या फिर चारकोल रोट, ये दोनों ही मूंगफली के रोग हैं। इसके लिए क्या करते हैं? बीज शोधन करना होता है, खेत में नमी बनाए रखें, लंबी अवधि का फसल चक्र बनाएं। सोयाबीन का पीला चित्रवर्ण रोग, इसमें शुरू में इंडोसल्फान 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर अथवा रोगोर या फिर फॉस्फोमिडान का घोल छिड़कना होता है। इसके बाद तिल का फाइलॉडी रोग, ये माइक्रोप्लाज्मा के द्वारा होता है और बुआई से पूर्व फॉरेट 10 ग्राम 10 से 15 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर भूमि में इसका यूज़ करते हैं। मेटासिस्टोक्स ऑक्सीडिमेटान मिथाइल, ये 25 ईसी की इसकी जो मात्रा है 1 लीटर मात्रा इसकी छिड़काव करते हैं, मतलब प्रति लीटर में इसके छिड़काव किया जाता है। तो बस इसको इतना याद रखना है, फाइलॉडी रोग तिल का है, इतना आपसे पूछा नहीं जाएगा, माइक्रोप्लाज्मा के द्वारा ये होता है। इसके बाद फाइटोप्लोरा झुलसा रोग, ये भी फाइटोप्थोरा इसको पढ़ेंगे, ये भी तिल का रोग है और ये इसके लिए वही 3 किलोग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्रति हेक्टेयर में 2-3 बार छिड़कते हैं। अरहर के कुछ रोग हैं जैसे कि उकटा रोग और बंजा रोग। उकटा रोग फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के कारण होता है। ज्वार के साथ अरहर मिलवा और सह फसल पद्धति में उगाया जाता है। अरहर उस खेत में अरहर न लें और थीरम कार्बोनडाइजिम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करके बोएं। तो इसके लिए मिक्स फसल का प्रयोग किया जाता है। कुल मिलाकर अरहर के साथ ज्वार के साथ अरहर को उगाते हैं और ये उसमें दिया गया है, इसमें साथ में इसका प्रयोग भी किया जाता है। इतना आपको नहीं जाना है, बस इतना याद रखें कि इसमें अरहर में ये रोग होता है, बंजा रोग भी होता है। इसका कोई रासायनिक उपचार है नहीं बंजा रोग का। रोगरोधी किस्में जैसे कि बहार उगाएं। रोगरोधी कुछ किस्म उसकी होती हैं अरहर की, जैसे कि बहार है, उसको उगाएंगे तो बंजा रोग नहीं होगा। मूंग और उड़द, इसमें पीला चित्रवर्ण रोग पाया जाता है और पीला चित्रवर्ण रोग अभी आपने ऊपर एक सोयाबीन की फसल में भी पढ़ा। पत्तियों का धब्बा रोग भी पाया जाता है। पीला चित्रवर्ण रोग सफ़ेद मक्खियों से फैलता है। इसे रोकने के लिए किसी कीटनाशी का छिड़काव किया जाता है जैसे कि डायमिथोरेट और 1 लीटर अथवा फास्फोमिडान 250 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर में। पत्तियों का धब्बा रोग, इसके लिए 3 किलोग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इसका छिड़काव करते हैं। गेहूं के रोग बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। करनाल बंट रोग नियोवोशन इंडिया के कारण होता है। बीज को 2.5 ग्राम बीरम और बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचारित करके बोया जाता है। अनावृत कंडुआ या फिर लूज स्मट रोग, ये भी होता है। ये ऑस्ट्रेलागो न्यूडा ट्रिटिसाई के कारण होता है और इसके लिए पूर्व कार्बोक्सिन बीज से उपचारित किया जाता है। बीज बोने के पूर्व कार्बोक्सिन से बीज को उपचारित करते हैं तो ये सही हो जाता है। इसके बाद सेहू रोग भी इसी का है, एगुइना ट्रिटिसाई के कारण ये होता है। अल्टरनेरिया ब्लाइट झुलसा रोग है। गेरुई या फिर रतुआ रोग रस्ट रोग से के नाम से भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, गेहूं का रस्ट रोग, ठीक है ना, याद रखना है। गेरुई या फिर रतुआ इसको हिंदी में कहा जाता है। इसका उपचार झुलसा की भांति ही किया जाता है। झुलसा का उपचार जो है ये गेरुई की भांति किया जाता है। तो गेरुई का उपचार आप देख लीजिए, गेरुई यानी रस्ट रोग का। तो रस्ट रोग का उपचार कैसे किया जाता है अभी आपने यहाँ देख ही लिया है, झुलसा की भांति। इसके बाद अगले देखिए, यहाँ पर देखिए दोनों का एक दूसरे की भांति दे दिया है। तो यहाँ पर आप इसमें ये दिया है अल्टरनेरिया ब्लाइट झुलसा, इस वाले रोग का ये जो है किसी फफेदनाशी जैसे मैंकोजेब और 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 800 लीटर पानी में मिलाकर या फिर घोल कर इसको छिड़कना होता है। तो जैसा इसका उपचार है वैसे ही इसका है, रस्ट का भी और इसका भी। ये तो एक्स्ट्रा आ गया है, इसका कुछ मतलब नहीं है। इसके बाद जौ देखिए, जौ का आवृत कंडुआ ये होता है अस्टीलेगो हार्डियाई के कारण और इसका जो है उपचार कैसे करते हैं, 2.5 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम बीजोपचार से। पत्ती का धारीदार रोग, ये आवृत कंडुआ की भांति इसका यूज होता है, उपचार होता है। तोरिया या फिर सरसों,
इसमें झुलसा रोग पाया जाता है, जिंक मैग्नीज कार्बोमेट का इसका यूज़ किया जाता है। तुलाशित रोग पाया जाता है, इसी की भांति इसका उपचार होता है। और सफ़ेद गैरुई, तो वाइट रस्ट याद रखिए, वाइट रस्ट नाम से पूछा जा सकता है, सरसों का वाइट रस्ट रोग, ठीक है। इसके बाद मटर, मसूर और चना। मटर, मसूर और चना में बुकनी रोग पाया जाता है, इसमें गंधक पाउडर का छिड़काव करते हैं। रतुआ रोग पाया जाता है, रस्ट रोग भी इसको कहते हैं। और विल्ट रोग पाया जाता है, उकटा रोग इसको कहा जाता है। तुलाशिता रोग, सफ़ेद विगलन, सफ़ेद विगलन रोग, झुलसा रोग और बीज गलन, ये सब मटर, मसूर और चना की दाल के रोग हैं। तो इनको एक बार, जैसे कि बुकनी, रतुआ, उकठा, तुलाशिता, सफ़ेद विगलन, झुलसा, बीज गलन, इनके आप अंग्रेजी नाम भी याद कर लें, इनसे भी सीधे लिखा आपको मिल सकता है हिंदी में। आलू का झुलसा या फिर अगेता पछेता अंगमारी रोग इसको कहा जाता है। मैंको जैब का छिड़काव इसमें करते हैं। गन्ना का तना सरण या रेड रोट रोग, ये रेड रोट रोग से आया है। तना सरण रोग कॉलेटोइकम फाल्केटम के कारण ये होता है। निरोग बीज इसमें गन्ना का बोया जाता है। इसके बाद अगली फसल है टमाटर। टमाटर का होता है लीफ कर्ल रोग, पर्ण कुंचन रोग, ये वायरस से होता है, रोगी पौधा को नष्ट कर देना चाहिए। भिंडी का पीत सिरा मोज़ेक रोग, ये वायरस से होता है, रोगी पौधा इसमें भी नष्ट करें। आम के गुच्छा रोग होते हैं, वायरस से होता है, फूल और पेरों गुच्छे के रूप में परिवर्तित होते हैं। ब्लैक टिप रोग, कोयली रोग जिसको कहते हैं। एकांतर फलन समस्या होती है, और ब्लैक टिप के लिए ईंट के भट्टे से निकालकर धुएं के कारण ये हो जाता है। और चिमनी को 15 मीटर से ऊंचा रखें, मतलब चिमनी ऊंची कर दें तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद एकांतर फलन समस्या होती है आम में, ये पोषक तत्व की कमी से होता है, इसके लिए संतुलित पोषण दे। स्पांजी रोग आम का पाया जाता है, शारीरिक क्रियात्मक रोग, ये संतुलित पोषण के कमी से होता है, तो इसके लिए संतुलित पोषण दे तो ये सही हो जाएगा। एथ्रैकनोज, ये कवक के द्वारा होता है, रोगी टहनियों की छटाई कर देनी चाहिए इसमें। इसके बाद केला का पनामा रोग, ये कवक से होता है, फसल चक्र बदल देना चाहिए। और एक होता है बंची टॉप रोग, ये वायरस से होता है, पत्तियां छोटी और सकरी और किनारे ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं। सेब में स्कैब रोग होता है कवक के कारण, और सेब में एकांतर फलन समस्या भी होती है, पोषण के अभाव से होता है, तो संतुलित पोषण देना चाहिए। तो ये हमने क्या पढ़े, फसलों के रोग पढ़े, रोग कारक पढ़े और उनका नियंत्रण पढ़ा कि कैसे उनका उपचार होता है। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। इस टॉपिक में इतना ही, इसके बाद अगला टॉपिक अगली वीडियो से देखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ, और वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं सीरीज़ कैसी लग रही है आपको। और आप सभी पढ़ते रहें, बिल्कुल सकारात्मक रहें, अच्छे से एग्जाम को अटेम्प्ट करना है और इस बार सिलेक्शन पक्का करना है। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए। जुड़े रहें चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।